हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सच डेट मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z. सेकेंड है मोड ऑफ z इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2. थर्ड है मोड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 1. Then the set of all values of x for which w is equal to 2x plus iota y belongs to S for some y belongs to R is. Option A is open interval minus square root 2 to 1 by 2 square root 2. सेमी ओपन इंटरवल है क्योंकि राइट हैंड साइड से क्लोज्ड है. ऑप्शन बी इज सेमी ओपन इंटरवल माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 टू 1 बाय 4. Option C is semi open interval minus square root 2 to 1 by 2. Option D is semi open interval minus 1 by square root 2 to 1 by 2 square root 2. First we see the key concept. देखिए z कोई भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y का, तो मोड ऑफ z हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है यहाँ पर रियल पार्ट यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा. अब सबसे पहले हमें एक एस सेट दिया गया है. एस क्या सेट है, जेड बिलोंग कर रहे हैं. जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सच डेट हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं. जेड माइनस 1 प्लस आयोटा का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड. ये हमारी पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ ताकि क्लियरली शो हो जाए हमें. मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2. और थर्ड कंडीशन है मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस 1. इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले या जेड या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कलेक्शन है एस वो है हमें उसके लिए. और फाइंड आउट किसके लिए करना है, w इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा वाई. तो सबसे पहले हम s में देखते हैं कि कौन कौन से z बिलोंग कर रहे हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे. फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, z माइनस 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z. z को अगर मैं x प्लस आयोटा वाई रखती हूँ तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. मोड साथ में सोल्व कर रहे हैं. रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर. देखिए अगर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आएगा मोड के लिए. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देयरफॉर यहां से हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसे हम ओपन करेंगे. देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी को ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2. और इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1. दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट. अब हम दूसरे लेंगे. इक्वेशन हमें क्या दी गई है, मोड ऑफ जेड इज इनइक्वालिटी है. मोड ऑफ जेड इज लेस देन 2. मोड ऑफ जेड इज लेस देन 2. मोड ऑफ जेड का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2. वेयर हम लिख भी देते हैं यहाँ जेड क्या है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई. जेड को हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिया है तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब हम हमारी थर्ड इक्वेशन जो थर्ड कर्व दी गई है उसके लिए सॉल्व करेंगे. क्या दिया गया है, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा
इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1। जेड को फिर हम एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। देयरफॉर यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, मैं सीधा स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मॉड ऑफ Z1 अगर मॉड ऑफ Z2 के इक्वल है तो उनका मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल होगा मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर के। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इक्वालिटी है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। देयरफॉर हमें क्या मिला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हमें थर्ड मिली। अब मैं एस सेट को अगेन डिफाइन करते हैं कि हमारा एस सेट क्या बन गया। तो एस सेट हमारा बन गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सच डेट हमारी जो तीन कर्व्स थी, एक तो बन गई x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी कर्व बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, और थर्ड कर्व हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इधर हमने एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया नेगेटिव एक्स एक्सिस को और वाई डैश से हमने रिप्रेजेंट किया नेगेटिव वाई एक्सिस को। यहाँ कहीं पॉइंट 1 लिया मैंने और यहाँ कहीं पॉइंट 2 लिया। इधर -1 होगा, इधर -2 होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लेकर ग्राफ बना लीजिए। अगर यहाँ मैं x को 0 लेंगे तो y हमें कितना मिलेगा -1, यानी एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x कितना मिलेगा 1। तो इन दोनों से जाते हुए स्ट्रेट लाइन लेंगे हम। ये जो लाइन की इक्वेशन आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमें लेस देन इक्वल टू वाला, लेकिन हमें तो चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 वाला पार्ट। तो इसके लिए आप x और y को 0, ओरिजिन देख लीजिए इस कौन से हाफ प्लेन में जाएगा। अगर मैं x और y दोनों को 0 0 लूं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, हाफ प्लेन ये वाला बनेगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये हाफ प्लेन आपका बन जाएगा। अब हम दूसरी इक्वेशन, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2। देखिए 2 से होते हुए एक सर्कल बनेगा इस तरीके से, ये एक सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेकिन हमें चाहिए लेस देन 4, यानी इस सर्कल का सिर्फ अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा। इस सर्कल का सिर्फ आप अंदर वाला हिस्सा लेंगे। अब थर्ड हमारी जो कर्व है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारी क्या कर्व बनेगी। देखिए अगर मैं x को 0 लूंगी तो y भी 0 मिल जाएगा, यानी ओरिजिन से पास होगी हमारी वो कर्व। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y कितना मिलेगा -1, और या फिर x को y को 1 लेंगे तो x कितना मिलेगा -1। तो वो यहाँ से पास होती हुई, ओरिजिन से पास होती हुई इस तरीके से जाएगी। ये हमारी कर्व बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तीनों जो आपको दो इनइक्वालिटीज है और एक इक्वेशन है, इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बना लीजिए। तीनों को इक्वल टू लेकर इक्वल टू 4 लेंगे यहाँ पर, यहाँ इक्वल टू 1 लेकर ही ग्राफ बनेगा। मैंने यहाँ एक अच्छे से ग्राफ बनाया हुआ है, जो ग्राफ आपको पीछे समझाया है। देखिए ये ग्राफ था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए। ये लाइन बन रही थी, ये थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पर इन तीनों से कवर्ड एरिया, देखिए ये लाइन है, ये तो सिर्फ लाइन है क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए ही हमें था। और सर्कल कौन सा एरिया कवर कर रहा है, ये अंदर वाला सारा,
ये पूरा कवर करेगा, ये अंदर वाला सारा। और थर्ड जो हमारा हाफ प्लेन बनेगा वो हमारा ये एरिया कवर करेगा। तो हमें तीनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लेना है। यहाँ पर यही समझने वाली चीज है कि एस सेट में कौन से एलिमेंट जाएंगे एक्स के लिए। देखिए ये इंटरसेक्टिंग पार्ट लेना है तीनों का, लेकिन जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ये तो सिर्फ एक सिंगल लाइन है, यानी जो इस लाइन के इधर वाला एरिया है और इधर वाला एरिया है, इसमें बाकी दो कर्व्स का तो इंटरसेक्टिंग बन रहा है, लेकिन इस लाइन के लिए आपको लेना है इन तीनों का इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन बनेगी और कहां से कहां तक बनेगी, तो हमारी लाइन कहां से, यहां से लेकर यहां तक की लाइन है। सिर्फ ये लाइन ही तीनों का कॉमन पार्ट होगी, यानी इस लाइन पर जो हमारे z आ रहे हैं, x और y के जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वही हमारे s के एलिमेंट होंगे, या s के लिए कलेक्शन, s जो कलेक्शन बनेगी इन्हीं एलिमेंट्स के लिए बनेगी। सिर्फ ये लाइन ही कॉमन होगी। लेकिन हमें स्टेटमेंट में कहा है सिर्फ हमें x के लिए सॉल्व करना है, सेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ अब हम इंटरसेक्टिंग पार्ट फाइंड आउट करेंगे और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब ये पॉइंट किस किस की इंटरसेक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रही हूं। तो जो पॉइंट ए है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को सोल्व करना होगा। सोल्विंग दीज टू, तो हमें यहां से जो अब्सिसा x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर काम करना है, तो सिर्फ मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ a लिख रही हूं। वो आपको मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट 2। देखिए प्लस माइनस दोनों साइन मिलेंगे स्क्वायर रूट 2 के लिए, लेकिन हमें दिख रहा है कि x का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा a का, तो हमने माइनस स्क्वायर रूट 2 सिलेक्ट किया। इन दोनों को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट B के लिए हम किस किस कर्व को सॉल्व करेंगे, फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ B सोल्व, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वी गेट जो x मिलेगा यहां से, यानी b का जो x कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमें, 1/2। यानी यहां से लेकर यहां x है माइनस स्क्वायर रूट 2 और यहां पर x हमारा क्या है, 1/2। तो जो s में एलिमेंट्स जा रहे हैं उनकी रेंज क्या हो गई, माइनस स्क्वायर रूट 2 टू 1/2। जो s में z जा रहे हैं उनका रियल पार्ट मिल गया हमें। इसे लिखेंगे कैसे, therefore z belongs to s, we get real part of z belongs to माइनस स्क्वायर रूट 2 से लेकर 1/2। 1/2 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल बनेगा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये ओपन इंटरवल बनेगा। इसका रीजन है कि ये जो हमें सर्कल दिया गया है स्ट्रिक्टली लेस दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 के लिए हम काम करेंगे, तो ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी। तो ये पॉइंट तो बाउंड्री पे आ रहा है तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये इक्वालिटी में है तो ये पॉइंट बी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अब हमें w क्या दिया गया है, 2x प्लस आयोटा y, जिसके लिए हमें सोल्व करना है। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ w क्या है, रियल पार्ट ऑफ w है 2x, यानी 2x बिलोंग करेगा और ये एलिमेंट s में जा रहा है, तो इसके रियल पार्ट की रेंज क्या होगी, माइनस स्क्वायर रूट 2 से 1/2 तक होगी। तो x की रेंज क्या हो जाएगी, x बिलोंग कर जाएगा, देखिए आप इसे स्क्वायर रूट 2/2 लिखिए और बाहर माइनस कोमा 1/4 और क्लोज इंटरवल, जिसे मैं लिख सकती हूँ, ये इक्वल हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/√2, 1/4।
देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।